सबसे पहले आज 1 अगस्त है, तो आपके लिए एक काउंटडाउन है। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी के लिए आपको ज़रूर मैं एक छोटा सा मिनी डोज ऑफ इंस्पिरेशन रोज़ देना चाहूँगी। और आज के हमारे मेहमान इज़ सो इंस्पिरेशनल बिकॉज एट द यंग एज ऑफ 15 ही फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था जी ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान बाय 2050 और इस विजन को अपनी पढ़ाई और दीगर मसरूफियात के साथ लेकर चले हैं और ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल की हैं। आपको बताते चलें कि ये जो फाउंडेशन है इसका नाम है हम्माद फाउंडेशन। इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन। अपने साथ साथ कई लोगों को इसमें जोड़ चुके हैं और इनके की इनिशिएटिव्स में शामिल है कि ये एक माशाल्लाह ऑलरेडी डैम बना चुके हैं। वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान की हम बात करते हैं, दिस इज़ एट द जट्टा इस्माइल खेल कलक केपी और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कोई 50 करोड़ लीटर पानी की है। इसके साथ साथ एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे 50 रुपये में, अब 50 रुपये में आजकल लोग कहते हैं कि एक मील नहीं आ पाता, आप एक वक्त का खाना नहीं खा पा सकते, लेकिन ये OPD चेकअप और मेडिसिन हैं। 100 रुपये का अल्ट्रासाउंड हो सकता है यहाँ पे और फ्री आई डिपार्टमेंट्स और आई ग्लासेस भी यहाँ पे मैसर हैं। रोटी बैंक है, विमेन रोज़गार सेंटर है, वाटर प्लांट्स है, क्वेटा स्किल सेंटर है, क्योंकि हुनरमंद पाकिस्तानी ही आने वाले मुस्तकबिल को ताबनाक कर सकते हैं। आइए मुलाकात करते हैं हम्माद तनवीर से। अस्सलाम वालेकुम हम्माद। वालेकुम अस्सलाम। हम्माद, यूजुअली लोग कोई एक कॉज लेके चलते हैं और उनसे भी किसी एक कॉज को लेके करी होती है। यू हैव अ मच लार्जर विजन अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान और ये जो तमाम इनिशिएटिव्स है, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी सिलेक्ट कैसे करते हो एंड हाउ वर यू एबल टू अचीव सक्सेस इन ऑल ऑफ देम? बेसिकली जब हमने भी स्टार्ट किया था तो हमने एक ही प्रोजेक्ट से किया था। सबसे पहला जो हमारा प्रोजेक्ट था वो रोटी बैंक ही था। ओके। बट जब हमने उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर ली, हमें लगा कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें रोटी से अब आगे निकलना है, हमें लोगों को स्किल्स देनी है। और जैसे हमने ये काम शुरू किया था जब 2015 में, तो हमारा विज़न बहुत एक लिमिटेड विज़न था, क्योंकि हमारे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे आइडिया नहीं था, मेरी टीम को आइडिया नहीं था कि आगे जब हम जाएंगे तो हमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे। बट जब हमने ये काम आगे लेकर गए तो हमें पता लगा कि हम लोगों को जब हमारा मिशन था ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050, जब तक हम लोगों को तालीम नहीं देंगे, स्किल्स नहीं सिखाएंगे, उनके जो बुनियादी मसले हैं वो हल नहीं करेंगे, हम उनका माइंड फ्रेश नहीं कर सकते। हम अक्सर कहते हैं पाकिस्तान में लोग इनोवेशन नहीं करते, कोई तरक्की की बात नहीं करता। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोग अपने बुनियादी मसाइल में फंसे हुए हैं। बिजली, पानी, गैस, राशन नहीं है, ट्रैफिक है, दूसरी चीज़ें हैं। तो हमारी ये कोशिश थी, जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी है हमारा, कि एक आदमी जब बीमार हो तो उसे ये फ़िक्र ना हो कि यार मेरे 2-3 हज़ार रुपये एक छोटे से क्लिनिक पे लग जाएंगे। तो जब वो हमारे पास आता है, उससे 50 रुपीज़, सिर्फ नाम के वो 50 रुपीज़ हैं, उसका वहाँ चेकअप भी होता है, वहाँ उसको मेडिसिन भी मिलती हैं, अल्ट्रासाउंड भी वहाँ हो रहा है और बहुत जल्द वहाँ पे आई डिपार्टमेंट का भी इफ्तिताह है। ना सिर्फ आई डिपार्टमेंट बल्कि उसको ग्लासेस भी प्रोवाइड। हमारा सस्टेनेबल कैसे बनाते हो? इज दिस वर्किंग एंटायरली ऑन डोनेशंस? बेसिकली फॉर नाउ ये सारा डोनेशंस पे चल रहा है, बट विद इन 2 और 3 मंथ्स हम एक और अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं HF मर्चेंडाइज़ के नाम से, जिसके अंदर जो हमारी मर्चेंडाइज़ होगी उसको हम प्रॉफिट पे सेल करेंगे और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो सारा हम अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करने में लगाएंगे। हमारा एक और प्लान भी है पाइपलाइन के अंदर कि विद इन 2 to 3 years हम जो अपनी जितनी भी फाउंडेशन के एक्सपेंसेस हैं उसको हम डोनेशन लेस कर देंगे। कि मतलब डोनेशन, दैट इज़ व्हाट आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन, क्योंकि बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं लेकिन फिर हमारे लिए मसला ये होता है कि उनको आप सस्टेनेबल कैसे बनाएं। एंड यकीनन एक अच्छे इदारे के लिए जो अपने तमाम तर प्रॉफिट्स और अपनी तमाम तर जो फंड्स वो रेज़ करता है उसको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन ये साइकिल चलते रहना चाहिए। हमाद, हाउ कैन पीपल बी अ पार्ट ऑफ योर इनिशिएटिव? क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? आजकल जो हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं वो प्लांटेशंस कर रहे हैं। हमने एक और मिशन किया है कि हमने 10 लाख प्लांट्स लगाने हैं पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के आफ्टर मैथ से बचाने के लिए, जिसके अंदर अभी तक हम ऑलमोस्ट 1000 प्लांट्स लगा चुके हैं। आई नो ये तादाद बहुत ज़्यादा छोटी है 10 लाख के सामने, बट हम स्लोली एंड ग्रेजुअली एवरी 2 डेज़ छोड़ के हम एक प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं। कराची में भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में कर रहे हैं, संडे भी हमारी प्लांटेशन है। तो लोग प्लांट्स लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आप हमें ही डोनेट करें प्लांट्स लगाने के लिए, आप अपने गली मोहल्ले में देखें कि आपको कहाँ लगता है प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है, हमसे कांटेक्ट करके आप हमसे प्लांट्स ले सकते हैं। अगर आप प्लांट्स हमें डोनेट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं।
और आपका सिर्फ ज़िंदगी में एक ही मकसद होना चाहिए कि हम किस तरह पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बना सकते हैं रहने के लिए। क्योंकि हर कोई ये बात करता है कि पाकिस्तान में ये मसला है, वो भी मसला है, लेकिन कोई ये बताता नहीं है कि ये मसला होगा कैसे ठीक। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारा ये बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसे हम किसी घर में रह रहे हैं और उसके दरो दीवार को देख के कहें कि देखो जी छत भी ख़राब है, दरवाजे में भी ये काम है, लेकिन ये काम किसने करना है, ये घर हमारा है, ये मुल्क हमारा है तो यकीनन हमें इसको खुद ही संवारना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आज वक्त कम है, लेकिन रोज़ाना आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे ही होनहार और दर्दमंद पाकिस्तानी से जो अपने तई पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए काविशें कर रहे हैं और आप भी उनका साथ दे सकते हैं।